3 गेंद, 18 रन चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं होगा। सर, मैं कर सकता हूँ। अरे साले भिखारी, तूने बैट भी पकड़ा है कभी? सर मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, अगर तूने ये मैच जिताया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा, और अगर हार गया तो तेरी कहानी यहीं खत्म। मुझे मंजूर है। बनारस की तंग गलियों से निकला एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया सिर्फ गंदगी और कचरे के बीच देखती थी। अयान की जिंदगी में खुशियां नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ था। एक तरफ बिस्तर पर पड़ी मरती हुई माँ, और दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान का वो सपना जो उसकी औकात से बहुत बड़ा था। पर क्या एक लकड़ी का फट्टा और फटी हुई टेनिस बॉल किसी की किस्मत बदल सकते हैं? आज मुकाबला सिर्फ रनों का नहीं, बल्कि अयान की पूरी जिंदगी और उसकी मां की आखिरी उम्मीद का है। इस कहानी का एक एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपको भी लगता है कि गरीबी हुनर को नहीं दबा सकती, तो हमारा चैनल स्टोरी बाय 11 को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं। बनारस के बाहरी हिस्से में, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कीचड़ भरी गलियां शुरू होती थीं, वहीं एक लड़का हर सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। कंधे पर टंगी एक फटी हुई बोरी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात की थकान। उसका नाम था अयान। उम्र करीब 15 साल। अयान कूड़ा बीनता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता, अरे कूड़े वाले, कोई कहता हट सामने से, और कोई बिना देखे ही गाली दे देता। अयान चुप रहता, न जवाब देता न शिकायत करता, क्योंकि उसे पता था बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी झुग्गी तक सीमित थी। टीन की छत, दीवारों में दरारें, और एक कोने में पड़ी उसकी माँ। कई साल पहले पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। माँ तब से बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, सब अयान के कंधों पर था। हर सुबह वह झुग्गी से निकलता, बोरी उठाता और शहर की गलियों में घूमने लगता। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे, कागज जो मिल जाए उठा लेता। शाम को कबाड़ी को बेचता, और जो कुछ पैसे मिलते उनसे आटा, दाल और माँ की दवा लाता। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों अयान खुद कम खाता, लेकिन माँ को भूखा नहीं सोने देता। शहर के उसी इलाके में एक खुला मैदान था। मिट्टी का मैदान, चारों तरफ झाड़ियां और टूटी बाउंड्री। शाम होते ही वहां लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते। अयान रोज उस मैदान के किनारे रुक जाता, बस देखता रहता। कोई बल्ला घुमा रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई कैच पकड़ रहा है। अयान की आंखें चमकने लगतीं। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना क्यों पसंद है, बस दिल खींच जाता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक फटी हुई टेनिस बॉल मिल गई। हालत खराब थी, लेकिन गेंद तो थी। अयान ने उसे अपनी बोरी में संभाल कर रख लिया। उसी रात झुग्गी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, उसे सीधा किया। वही उसका बल्ला बन गया। अगली शाम मैदान के पीछे दीवार के पास वह अकेला खड़ा था। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। अयान ने लकड़ी घुमाई, धप, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह फिर से उछालता, फिर मारता। बार बार हाथ छिल गए, उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन अयान नहीं रुका। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। एक लड़का बोला, ए कूड़े वाले, यहां क्या कर रहा है? दूसरा हंसा, क्रिकेट खेलेगा ये? तीसरा बोला, जाकर कूड़ा उठा, यहां गंदगी मत फैला। सब हंस पड़े। अयान का सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ मैदान था। अयान की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम मां, रात भूख, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वह कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर टीवी में मैच देख लेता। छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज मारता, अयान की सांस रुक जाती। वह मन ही मन बल्ला घुमा लेता। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थीं। चारों तरफ शोर था। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। अयान दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे।
अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूं? सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर जोरदार हंसी। ये कूड़े वाला, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। अयान चुप रहा। उसने बस मैदान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कोई अयान की उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, कोई उसके पैरों की चप्पल, लेकिन अयान किसी को नहीं देख रहा था। उसकी नजर बस पिच पर थी, मिट्टी की वही जगह जहां कुछ देर में कोई बल्लेबाज खड़ा होगा। एक लड़का बोला, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर। अयान पीछे हटने लगा। तभी टीम के कप्तान ने हाथ उठाया। वह कुछ सोच में था। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब चौंक गए। पागल हो गया है क्या? ये आउट हो जाएगा पहली गेंद पर। कप्तान ने कहा, आउट हुआ तो हुआ, वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मैदान में उतर आया। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। बल्ला उसके हाथ में कुछ भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। अयान को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाला ओपनर। गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तेज, लंबा, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद अयान के पैरों के पास गिरी। अयान घबरा गया। बल्ला नहीं चल पाया। डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। अयान ने आंख बंद कर ली। बल्ला घुमाया। हवा में गेंद बल्ले के किनारे से लगी, धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। अयान बच गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तीसरी गेंद। अयान ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। अयान ने सीधा शॉट खेला। धप। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद शोर उठा, अरे यह तो मार गया। अयान खुद हैरान था। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली गेंद पर गेंदबाज गुस्से में था। तेज गेंद। अयान ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी, ऊपर उठी, सीधे मिड ऑफ की तरफ। कैच। भीड़ फिर सांस रोककर देख रही थी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। अयान फिर बच गया। कप्तान दूर से बोला, डर मत, देख कर खेल। अयान ने सिर हिला दिया। ओवर खत्म हुआ। अयान 4 रन पर था, लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वह आउट नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। अब अयान के साथ नया बल्लेबाज आया। उसने अयान को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, सिंपल खेलना। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे अयान को गेंद साफ दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगीं। बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में अयान ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड री की तरफ गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। यह लड़का ठीक खेल रहा है। अयान के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर गेंद को सम्मान दे रहा था। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेल। 5 ओवर बीत गए। अयान 28 रन पर था। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान पास आया और बोला, तू पहले कहां था? अयान ने धीमी आवाज में कहा, मैदान के बाहर। कप्तान चुप हो गया। तभी अचानक अयान का साथी रन लेने में गलती कर बैठा। रन आउट। अब अयान अकेला था। टीम के बाकी बल्लेबाज मजबूत नहीं थे, एक एक करके आउट होते गए। अयान दूसरे छोर पर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल डर से भरने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हो गया तो मैच खत्म। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। अयान स्ट्राइक पर था। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब कोई मजाक नहीं, सबकी नजर उसी पर थी। अयान ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ हल्का सा देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। गेंदबाज रनअप लेने लगा।
अयान ने खुद से कहा, डरना नहीं। पहली गेंद यॉर्कर। अयान ने बल्ला नीचे किया। धप। गेंद पैरों से टकराई और पास ही गिर गई। कोई रन नहीं। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी। अयान ने पीछे हटकर कट लगाया। गेंद तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर दौड़ा। 2 रन। भीड़ से हल्की सी आवाज आई। तीसरी गेंद। गेंदबाज और तेज हो गया। अयान ने बल्ला देर से चलाया। गेंद बल्ले के किनारे से स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। अयान बच गया। चौथी गेंद फुल टॉस। अयान ने पूरी ताकत से मारा। धप। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। मैदान गूंज उठा। किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश। अब 3 ओवर में 29 रन चाहिए थे। दूसरी तरफ कोई टिक नहीं पा रहा था। हर नया बल्लेबाज 2-3 गेंद में आउट हो जाता। अयान की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने सिर झटका। रोने का वक्त नहीं है। अगला ओवर। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद पर साथी आउट। तीसरी गेंद चौका। चौथी गेंद डॉट। 5वीं गेंद चौका। छठी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग अयान का नाम लेने लगे। अयान, अयान। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाला कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। आखिरी ओवर। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी। अयान ने समय लेकर खेला। 2 रन। तीसरी गेंद चौका। अब 6 रन चाहिए थे। 3 गेंद बाकी। अयान की सांस तेज हो गई। चौथी गेंद तेज। अयान चूक गया। डॉट। भीड़ से आह निकली। 5वीं गेंद। अयान ने आगे बढ़कर मारा। गेंद हवा में गई, डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर दौड़ा। गेंद हाथ से निकल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद। पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगा था। अयान ने गहरी सांस ली। गेंद आई। अयान ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी। अयान दौड़ा। 1 रन। फिर दूसरा। अंपायर ने हाथ फैलाया। सेफ। मैच जीत गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर शोर, तालियां, चिल्लाना। लोग मैदान की तरफ दौड़े। अयान घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मां देखो। भीड़ में एक आदमी चुपचाप देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। वह बोला, यह लड़का साधारण नहीं है। थोड़ी देर बाद वही आदमी अयान के सामने आया। बोला, तुम अयान हो? अयान ने सिर हिलाया। आदमी बोला, मेरा नाम राजवर्धन सिंह है। 3 महीने बाद दिल्ली में बहुत बड़ा मैच है। उसकी कीमत 100 करोड़ है। अगर तू मेरी टीम से खेलेगा और मैच जिताएगा तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। अयान की सांस रुक गई। बोला, साहब, मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। राजवर्धन मुस्कुराया। बोला, मुझे पैसे से पहले तेरी भूख चाहिए। अयान ने कहा, मैं खेलूंगा साहब। अगले दिन यान शहर गया। पहली बार बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखीं। नया कपड़ा, नया बैग, नया सपना। कोच खन्ना की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि अगर रोने का शौक है तो वापस चला जा, यहां सिर्फ कठोर परिश्रम चलेगा। अयान सुबह 4 बजे उठता, मैदान पर दौड़ लगाता और फिर नेट पर घंटों अभ्यास करता। पसीने और थकान से अयान के हाथ छिल गए और पैरों में छाले पड़ गए। रात को जब मां की बीमारी और उनकी ममता याद आती तो वह अपने आंसू पीकर सो जाता। 3 महीने बीत गए और वह ऐतिहासिक दिन आया जब दिल्ली का विशाल स्टेडियम रोशनी से जगमगा रहा था। लाखों लोगों की भीड़ देखकर अयान का दिल कांप रहा था। राजवर्धन सिंह उसके पास आए और बोले कि याद है तूने क्या कहा था? अयान ने सिर हिलाया और कहा कि मैं खेलूंगा साहब। मैच शुरू हुआ और अयान की टीम गहरे संकट में फंस गई। एक के बाद एक साथी खिलाड़ी आउट होकर लौटते गए, पर अयान पिच पर चट्टान की तरह डट गया। वह धीरे धीरे रन बनाता रहा और मैच को अंतिम ओवर तक ले गया। स्कोरबोर्ड पर लिखा था कि अब 3 गेंद में 18 रन चाहिए। अयान स्ट्राइक पर था और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था। कोच खन्ना और राजवर्धन सिंह की सांसें रुकी हुई थीं। अयान ने अपनी आंखें बंद कीं और उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। वह कच्चा घर, भूखा बचपन और मिट्टी का वह मैदान याद आया जहां उसे कूड़े वाला कहा जाता था। उसने खुद से कहा कि आज नहीं अयान, आज हारना मना है।
गेंदबाज रन अप लेने लगा और पहली तेज गेंद फेंकी। अयान ने आगे बढ़कर बल्ला घुमाया और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार कर गई। अब 2 गेंद में 12 रन चाहिए थे। अगली गेंद गेंदबाज ने चालाकी से धीमी फेंकी। अयान ने अपना घुटना मोड़ा और पूरी ताकत से प्रहार किया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज ने फुल टॉस गेंद फेंकी और अयान ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई और टीम जीत गई। अयान वहीं पिच पर बैठ गया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजवर्धन सिंह दौड़ते हुए मैदान में आए और बोले कि तूने अपना वादा निभा दिया। स्टेज पर राजवर्धन ने माइक लिया और कहा कि इस बच्चे ने 100 करोड़ का मैच जिताया है। फिर अयान के हाथ में 1 करोड़ का चेक दिया। अयान बोला कि साहब, मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगा। राजवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा कि और मैं तेरे लिए एक आधुनिक क्रिकेट अकादमी बनवाऊंगा। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद अयान सबसे पहले अपनी मां को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टरों ने पूरी जांच की और एक लंबा उपचार चला। नई दवाइयां शुरू हुईं और धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। जिस मां को कभी बिस्तर से उठने में भी भारी कष्ट होता था, आज वही मां अपने पैरों पर गर्व से खड़ी थी। अयान जब पहली बार अपनी मां को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपना वचन पूरा किया। अयान ने अपनी मां के लिए एक सुंदर और मजबूत पक्का घर बनवाया। अब वहां टीन की छत नहीं बल्कि पक्की छत थी। कच्ची मिट्टी की दीवारों की जगह अब सीमेंट की मजबूत दीवारें थीं। वह घर भले ही छोटा था, लेकिन वहां बहुत सुख था। मां ने जैसे ही उस नए घर में प्रवेश किया, उन्होंने अयान के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तूने मुझे नया जीवन दे दी। अयान ने इसके बाद केवल अपने लिए जीना छोड़ दिया। उसने अपनी बस्ती के उन गरीब बच्चों को भी क्रिकेट सिखाना शुरू किया जो अभाव में जी रहे थे। वही मैदान जहां कभी लोग उसे कूड़े वाला कहकर अपमान करते थे, आज वही बच्चे उसे आदर से कोच अयान कहते हैं। अयान अब एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, लेकिन उसके स्वभाव में आज भी वही सरलता है। एक दिन एक छोटे बच्चे ने पूछा कि भैया, आप इतने बड़े खिलाड़ी होकर भी हमारे साथ इस साधारण जगह क्यों रहते हो? अयान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह इसी धूल और मिट्टी में खड़ा था। समय बीतता गया और अयान क्रिकेट जगत का चमकता सितारा बना। फिर एक दिन उसने सक्रिय खेल से विश्राम लिया और बच्चों के सामने खड़े होकर बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह अभावों में पला था। अगर मैं सफल हो सकता हूं तो तुम भी निश्चित ही कर सकते हो। आज अयान कोच है और हजारों बच्चों का सपना है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी केवल एक स्थिति होती है, वह हमारी किस्मत नहीं है। जो सच्चा परिश्रम करता है वह कभी हारता नहीं है। हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखो। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे संघर्ष को सलाम करेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक